नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर है, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान। कांग्रेस ने सीएम डीसीएम के खिलाफ बीजेपी के अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। काश सीपीआईएम शब्दों को बेहतर ढंग से चुने। भाजपा गठबंधन पर पिनाराई विजयन के बयान के बाद जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने कहा। विपक्ष बिजली की कमी पर कर्नाटक सरकार को घेरना चाहता है। रैपिडेक्स ट्रेन का नाम नमो भारत रखने पर कांग्रेस का तंज, कहा कोई भैंस टकरा गई तो क्या बनेगी हेडलाइन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, सभा को करेंगे संबोधित। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। सैनिक पुलिस एक सिक्के के दो पहलू हैं। सेना जहां देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वहीं पुलिस आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा कि अगर देश की जनता चैन की नींद कर रही है तो वह पुलिस की वजह से है। उन्होंने शनिवार को मंगलपेट के पास पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित पुलिस शहीद दिवस समारोह में पुलिस बल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर बोल रहे थे। देश की नागरिक सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए पुलिस दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर देश में शांति, सुशासन और कानून व्यवस्था है तो वह पुलिस विभाग के कारण है। हाल ही में हमारे राज्य में निवेशकों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसके लिए परोक्ष रूप से पुलिस विभाग जिम्मेदार है। कर्नाटक वर्तमान में सर्च वॉल्यूम में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अगर कोई निवेशक किसी राज्य में निवेश करना चाहता है तो उसे पहले वहां की कानून व्यवस्था को समझना चाहिए और फिर निवेश करना चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नाबसवन्ना एसएल ने बताया कि 21 अक्टूबर 1959 को भारत चीन सीमा के लद्दाख क्षेत्र में सीमा सुरक्षा के लिए 20 सैनिक तैनात थे। उसी समय चीन ने हमला कर दिया। भले ही भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, फिर भी हमारे 10 पुलिसकर्मी चीनी सैनिकों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी याद में हर साल 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दिन हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया जाएगा। इसी अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक ने पिछले वर्ष देश में शहीद हुए 189 पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के नामों का पाठ किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, बीदर के उप वन संरक्षक वनथी एमएए, बीदर वायुसेना के ग्रुप कमांडर रितेश शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर, बीदर के पुलिस उपाधीक्षक शिवनगौड़ पाटिल, हमनाबाद के पुलिस उपाधीक्षक जेएस नेमेगौड़ा, भालगी के पुलिस उपाधीक्षक शिवानंद पावर शेट्टी, बीदर डीआर पुलिस उपाधीक्षक सुनील कोडली, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, जिले के गणमान्य व्यक्ति एवं अन्य उपस्थित रहे। एंकर एवं संवाददाता अश्विनी रेड्डी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस या फिर पुलिस शहीद दिवस आज हमारे बीदर में आयोजित किया गया है। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। पुलिस हमारे समाज का मूलभूत आधार है। अगर पुलिस ना हो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज उन सभी पुलिसकर्मियों को डेडिकेट करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है या फिर पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ख़ास तौर पर ये 1959 में शुरू किया गया था उन 10 पुलिसकर्मियों के लिए जिन्होंने चाइना भारत युद्ध बॉर्डर पर अपनी जान गंवा दी, अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, जो आज हमारे बीदर में आयोजित किया गया है और देश भर में ये दिवस मनाया जाता है। ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ಕೇವಲ ರೈಫಲ್ಗಳಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ವೈರಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ರವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 10 ಜನ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ವೀರಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ। ಅವರ ಶೌರ್ಯ, ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ 10,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸೈಚಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ। ಇಡೀ ವರ್ಷ ಚಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 18,000 ಅಡಿ ಮಾರ್ಗ ದಾಟಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ।
ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸದಿಂದ ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ವೀರಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ। नवीन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रसायन उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान उन वीरों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वह शनिवार को बीदर जिला कलेक्टर कार्यालय में बीदर तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारियों के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। बीदर तालुका पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटिल ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में पंच प्राण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन जैसे उप कार्यक्रम शामिल हैं। मिट्टी हमारे देश के कृषि विकास का स्रोत है और इसकी उर्वरता बनाए रखने की जिम्मेदारी सभी की है। उन्होंने कहा कि रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कम करके मिट्टी की उर्वरता बरकरार रखी जा सकती है। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार शिलवंत, युवा अधिकारिता खेल विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर गौतम अरली, आईईसी समन्वयक सत्यजीत निधोधाकर, बीदर तालुका पंचायत कर्मचारी अभिषेक, अर्चना, सुनीता रेड्डी, संगीता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बसव कल्याण में यूथ विंग ऑफ बसव कल्याण ने आज शहर में प्रदर्शन कर सरकार से अल्पसंख्यक कोटा को 4% से 8% करने की मांग की है। इस मौके पर विंग ने उप मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को रखा है। इस अवसर पर यूथ विंग ऑफ बसव कल्याण के अध्यक्ष नवाज कुरैशी, मिलिंद सहित अन्य मौजूद रहे। बसव कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के लिए भाजपा के कर्नाटका सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस के राज्य महासचिव सूर्या मुकुंदराज ने कहा कि भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल ने अनुमान लगाया है कि कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में हाल के छापों में आयकर विभाग द्वारा 94 करोड़ रुपए की भारी मात्रा में नकदी और 8 करोड़ रुपए की कीमती चीजें जब्त की गई। उन्होंने यह भी शिकायत की कि भाजपा ने लोगों के बीच भ्रम पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री की छवियों से छेड़छाड़ की है और उन्हें खराब रोशनी में चित्रित किया है। मुकुंदराज ने यह भी आरोप लगाया कि कई भाजपा नेताओं ने भाजपा की कर्नाटका इकाई की पोस्ट को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर साझा किया, जो मानहानिकारक है। आयकर विभाग ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति कहीं नहीं कहा कि उसके द्वारा जब्त की गई नकदी मंत्रियों या किसी विशिष्ट व्यक्ति की थी। कांग्रेस नेता ने अपनी शिकायत में कहा कि जांच पूरी होने से पहले ही भाजपा ने लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। जनता दल सेक्युलर के प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने अपनी इस टिप्पणी से उत्पन्न विवाद को शांत करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीपीआईएम नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भाजपा के साथ गठबंधन पर उनकी पार्टी को पूरी सहमति दी थी। विजयन द्वारा शुक्रवार को कड़े शब्दों में दिए गए बयान में गठबंधन का समर्थन करने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद पूर्व प्रधानमंत्री ने कुछ भ्रम को दूर करने के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया है कि उनके कम्युनिस्ट सहयोगियों ने उनकी टिप्पणी के संदर्भ को नहीं समझा। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि उनके सीपीआईएम नेता अपने शब्दों को बेहतर ढंग से चुनते या स्पष्टीकरण मांगे। मैंने केवल इतना कहा कि केरल में मेरी पार्टी इकाई एलडीएफ सरकार के साथ मिल रही है, क्योंकि भाजपा के साथ हमारी गठबंधन के बाद कर्नाटका के बाहर मेरी पार्टी इकाइयों के भीतर चीजें अनसुलझी हैं। काश सीपीआईएम नेताओं ने अपने शब्दों को बेहतर ढंग से चुना होता या स्पष्टीकरण मांगा होता, जेडीएस के संरक्षक ने कहा। शुक्रवार को भाजपा जेडीएस गठबंधन पर विद्रोह शुरू करने के लिए सीएम इब्राहिम को जेडीएस के कर्नाटका प्रमुख पद से हटाने की घोषणा करते हुए देवेगौड़ा ने विजयन की सहमति के बारे में बात की। राज्य में दोनों पार्टियां सहयोगी हैं। केरल के वामपंथी सरकार के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पार्टी को बचाने के लिए कर्नाटका में बीजेपी के साथ आगे बढ़ने की पूरी सहमति दे दी है। कर्नाटका में बिजली की कमी न केवल कर्नाटका में बल्कि पड़ोसी चुनाव राज्य तेलंगाना में भी एक राजनीतिक विवाद के रूप में उभरी है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर दोनों सरकार द्वारा लगाए गए लोड शेडिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी ओर भारत राष्ट्र समिति बीआरएस पार्टी के नेता के कविता भी स्थिति का इस्तेमाल तेलंगाना में कांग्रेस पर हमला करने के लिए कर रही हैं। लगातार सूखे की स्थिति के कारण कर्नाटका में बिजली उत्पादन घट गया है। कर्नाटका के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने कहा कि सरकार कृषक समुदाय को लगातार 5 घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जॉर्ज ने किसानों के लिए न्यूनतम 5 घंटे निर्बाध बिजली सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहल की रूपरेखा तैयार करने के लिए बेलाकू भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
हम किसानों को 3 पालियों में दिन और रात के बीच 5 घंटे की निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। हम प्रकाशनों, रेडियो और टेलीविजन सहित विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से किसानों को शिफ्ट शेड्यूल के बारे में बताएंगे। वर्तमान में हमारा राज्य 1500 मेगावाट की कमी का सामना कर रहा है। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि बेंगलुरु में सिटी सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने फर्जी मतदाता पहचान पत्र घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। यह बात सामने आने के बाद यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो गया है कि आरोपियों में से एक, जिसकी पहचान मोनेश कुमार के रूप में हुई है, राज्य के शहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री बिरथी सुरेश को जानता है, जिन्हें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का प्रमुख सहयोगी माना जाता है। हिरासत में लिए गए अन्य 2 व्यक्तियों की पहचान भगत और राघवेंद्र के रूप में की गई है। सूत्रों के अनुसार मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस ने जिस कार्यालय पर छापा मारा वहां से कंप्यूटर और अन्य गैजेट जब्त किए गए। आरोप है कि आरोपी मंत्री के नजदीकी के कारण गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बारे में पूछे जाने पर सिद्धरामैया ने कहा कि उन्हें घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक समारोह में पीएम मोदी आज शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल का 125वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सिंधिया स्कूल की स्थापना 1897 में तत्कालीन ग्वालियर राजघराने ने की थी और यह ऐतिहासिक ग्वालियर किले में स्थित है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्कूल में एक बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखेंगे और प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों एवं शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों को वार्षिक पुरस्कार प्रदान करेंगे। पीएम मोदी इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्ववर्ती राजघराने के वंशज हैं और मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनेताओं में से एक हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 4:30 बजे ग्वालियर हवाई अड्डे पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से स्कूल जाएंगे। स्कूल अधिकारियों ने कहा कि घुड़सवार सेना उन्हें मुख्य परिसर तक ले जाएगी और बैंड प्रदर्शन के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। वह एक बहुउद्देशीय अत्याधुनिक खेल परिसर के 3D मॉडल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को देश की पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। इस रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदलकर नमो भारत किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम के पद की गरिमा होती है। गाड़ी का नाम नमो भारत रखा गया, कल कोई भैंस टकरा गया तो क्या हेडलाइन बनेगी, इसलिए हम कहते हैं कि पद की गरिमा रखी जाए। पीएम मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के पहले फेज का कल उद्घाटन किया। इस पर आम लोगों के लिए आज से यात्रा शुरू हो गई है। वहीं कांग्रेस ने कैग को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कैग का सरकार गला घोट रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, कुछ साल पहले रामलीला मैदान पर कुछ ठग जमा हुए थे। मकसद मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार को बदनाम करना था। अब वही कैग कुछ एक रिपोर्ट को छोड़कर एक भी रिपोर्ट नहीं निकाल पा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, भारतमाला प्रोजेक्ट पर कैग की रिपोर्ट आई, लेकिन सरकार चुप है और कैग रिपोर्ट आने के बाद 3 लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है।
उन्होंने कहा दत्त प्रसाद सूर्यकांत सिरसा को लीगल सेल भेज दिया गया, अशोक सिन्हा को राजभाषा विभाग में भेज दिया गया। अशोक सिन्हा आयुष्मान भारत योजना की ऑडिट शुरू करने वाले थे। पवन खेड़ा ने कहा कि कैग का गला प्रधानमंत्री घोट रहे हैं या गृह मंत्री, इसका जवाब सरकार दे। मोदी सरकार आदतन अपराधी हो गई है क्योंकि सरकार हर जगह हर संस्थाओं का काम रोक रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कमलनाथ ने आरोप लगाया था कि सीएम शिवराज नारियल लेके चलते हैं। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हां, मैं नारियल लेके चलता हूं, तो कमलनाथ ताला लेके चलते हैं और वो ताला सरकार आने पर जो मेरी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बंद करके ताला डाल देते हैं। ये कमलनाथ ही थे जिनकी 1.25 साल की सरकार बनी तो बैगा, भारिया, सहरिया बहनों के आहार अनुदान पर ताला डाल गया था। 1000 रुपए बंद कर दिया गया। ये मुख्यमंत्री बने तो संबल योजना पर ताला डाल दिया गया और गरीबों के कल्याण की योजना संबल पर ताला डाल दिया गया, संबल भी बंद। खरगे जी ने एमपी कांग्रेस की फ्रेंचाइजी कमलनाथ को सौंपी है। फ्रेंचाइजी लेकर कमलनाथ न खरगे जी की सुन रहे, न गांधी परिवार की, न इंडी गठबंधन की, अपनी मर्जी चला रहे हैं और सहयोगियों को अपमानित कर रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि यह प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। कांग्रेस ने यह चुनाव नकुलनाथ और जयवर्धन के भविष्य का चुनाव बना दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदपुरा से टिकट दिया गया है। टोंक से सचिन पायलट चुनावी मैदान में है। नाथद्वारा से सीपी जोशी, लच्छमनगर से गोविंद सिंह डोटासरा, सादुलपुरा से कृष्णा पूनिया, लाडनू से मुकेश भाकर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा सचिन पायलट अपनी पुरानी सीट से ही चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 30 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। पार्टी ने 2 विधायकों के टिकट काटे हैं। चित्तौड़ से चंद्रभान सिंह और सांगनेर से अशोक लाहौटी के टिकट काटे गए हैं। कांग्रेस की लिस्ट में 5 मंत्रियों को जगह मिली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उड़ान भरने से ठीक पहले गगनयान के टेस्ट लॉन्चिंग को टाल दिया है। पहले खराब मौसम के चलते इसकी लॉन्चिंग में देरी हो रही थी, लेकिन बाद में लॉन्चिंग को टाल दिया गया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने तकनीकी खराबी को लॉन्चिंग टलने की वजह बताई। इस मिशन की टेस्ट लॉन्चिंग को रोके जाने की वजह बताते हुए इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा, लिफ्ट ऑफ का प्रयास आज नहीं हो रहा। व्हील पूरी तरह सुरक्षित है। हम जल्द ही वापस इसे लॉन्च करेंगे। कुछ तकनीकी खामियां हैं जो कंप्यूटर काम कर रहा है, उसने लॉन्च रोक दिया है। हम इन खामियों को दुरुस्त करेंगे और जल्द ही लॉन्च शेड्यूल करेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। इजरायली बमबारी में तबाह हुए गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों के लिए आखिरकार मिस्र ने अपनी सीमा खोल दी है। मिस्र द्वारा गाजा बॉर्डर खोलते ही फिलिस्तीनियों को दवा, भोजन जैसी आवश्यक वस्तु सामग्री मिलनी शुरू हो गई है। इससे युद्ध पीड़ितों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत समेत कई देशों की ओर से फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री भेजी गई है, मगर अभी तक गाजा में प्रवेश करने का रास्ता नहीं मिलने से सैकड़ों ट्रक बॉर्डर के पास ही खड़े हैं। एसोसिएटेड प्रेस के एक संवाददाता ने इन ट्रकों को अंदर फिलिस्तीन में प्रवेश करते देखा। हमास के आतंकवादियों द्वारा दक्षिणी इजरायल के शहरों पर 7 अक्टूबर को हमले किए जाने के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी की घेराबंदी कर दी और कई जवाबी हवाई हमले किए। इजरायल ने हमास पर हमला क्यों किया? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब इसकी नई वजह बता दी है। जो बाइडेन ने इजरायल पर हमास के हमले का कारण ऐसे वक्त में बताया है जब एक दिन पहले ही आतंकियों ने यूएस के 2 बंधकों को रिहा किया है। बाइडेन ने कहा कि इजरायल द्वारा सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करने के प्रयासों के कारण हमास ने हमला किया। बाइडेन ने कहा कि ऐसा लगता है कि हमास ये नहीं चाहता कि इजरायल सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते सामान्य करे, इसीलिए हमले का यह प्रमुख कारण हो सकता है। हमास ने इधर शुक्रवार को बंधक बनाए गए 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा कर दिया है। हमास ने अमेरिकी बंधकों की रिहाई के पीछे मानवता को वजह बताई है। अभी भी 200 लोगों को हमास ने बंधक बनाया है। इसमें अलग अलग देशों के नागरिक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार दोनों नागरिकों की सुरक्षित स्वदेशी वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें इस सदमे से उबरने में हर संभव मदद करेगी। बाइडेन ने बंधक बनाई गई एक अमेरिकी महिला और उसकी किशोर बेटी की रिहाई सुनिश्चित करने में कतर और इजरायल की सरकारों के सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। थलपति विजय स्टारर लियो ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन के मुकाबले कुछ खास कलेक्शन नहीं किया। फिल्म लियो ने पहले दिन दुनिया भर में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। नेदरलैंड वर्सेस श्रीलंका, न गेंद बाउंड्री पर पहुंची न बल्लेबाज भागा, फिर भी मिले 5 रन। आखिर में समाचार बाजार के। अमेजॉन पे ने रुपए क्रेडिट कार्ड पर शुरू की ईएमआई सुविधा, शॉपिंग करना होगा और आसान। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर है, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान। कांग्रेस ने सीएम डीसीएम के खिलाफ बीजेपी के अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। काश सीपीआईएम शब्दों को बेहतर ढंग से चुने। भाजपा गठबंधन पर पिनाराई विजयन के बयान के बाद जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने कहा, विपक्ष बिजली की कमी पर कर्नाटक सरकार को घेरना चाहता है। रैपिडेक्स ट्रेन का नाम नमो भारत रखने पर कांग्रेस का तंज, कहा कोई भैंस टकरा गई तो क्या बनेगी हेडलाइन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, सभा को करेंगे संबोधित। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।